प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों तख्ती नंबर 3 पड़ी हरकत पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 3 पड़ी हरकत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो एक छोटी सी मिसाल ले लो। ये हरकत है ना, जबर जेर पेश, इनको कहते हैं हरकत। क्या कहते हैं? जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। हम इन्हीं की मदद से कुरान को सही माने पढ़ सकते हैं। हम इन्हीं की मदद से कुरान को सही माने। अगर जबर जेर पेश ना लगी हुई हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस हर्फ को किस तरह पढ़ना है। जबर के साथ पढ़ना है, जेर के साथ पढ़ना है, पेश के साथ पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। समझ आ गई? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। फिर हरकत की दो किस्में। हरकत की कितनी किस्में हैं? दो। अब इधर देखो, मेरी तरफ एक मिसाल दे रहा हूं। ये पेंसिल है मेरे हाथ में। इस पेंसिल को मैं इस तरह कायदे के ऊपर रखता हूं। ये पड़ी है या खड़ी है? ये पड़ी है या खड़ी है? पेंसिल है तो पेंसिल, लेकिन अब ये इस हाल में पड़ी है। अब ये पड़ी है। पेंसिल वही है, नाम इसका पेंसिल है, लेकिन अब ये खड़ी है पड़ी है? खड़ी है पड़ी है ये भी पेंसिल है, ये भी पेंसिल, मार्कर, ये भी मार्कर, ये भी मार्कर। और इस हाल में ये पड़ा है, इस हाल में ये पेंसिल पड़ी है, इस हाल में खड़ी है। दोनों की हैयत में फर्क है। दोनों की हैयत में फर्क है। अब इसी मिसाल को समझो। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। सबसे पहले तो ये समझो कि हरकत जबर जेर पेश को, जबर से मुराद ये जबर है, ठीक है। जेर से मुराद ये नीचे वाली जगह। जबर जेर ये पेश हो गया। समझ आ गई? जबर ये जबर, जेर ये जेर आ गई, पेश ये पेश आ गया। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? जबर जेर पेश को, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को। फिर इस जबर जेर पेश की को जो हरकत कहते हैं, फिर हरकत की दो किस्में। हरकत की दो किस्में हैं। हरकत की नंबर एक पड़ी हरकत, नंबर एक पड़ी हरकत, नंबर एक पड़ी हरकत। पड़ी हरकत से मुराद ये आ गया, मैं एक लिख रहा हूं, ये बा आ गया, पड़ी। नंबर दो खड़ी हरकत, वाओ ये खड़ी हरकत आ गई। पता चल गया? अब देखो, मैं एक हर्फ लिख रहा हूं, ये है अलिफ। क्या है? इस बात को पहले समझ लो। अलिफ के ऊपर जब जबर जेर पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, जब इसके ऊपर हरकत आ जाए, जज़म आ जाए, तो ये क्या होगा? अलिफ अलिफ नहीं होगा, क्या होगा? हमजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब अलिफ के ऊपर एक मैंने तिरछी सी लकीर लगाई है। अब देखो, हर्फ के ऊपर तिरछी सी लकीर को जबर कहते हैं। हर्फ के ऊपर तिरछी सी लकीर को, हर्फ के नीचे तिरछी सी लकीर को जेर कहते हैं। हर्फ के नीचे तिरछी सी लकीर को, हर्फ के ऊपर मुड़ी हुई, पहले ऊपर से मुड़ी हुई है, फिर तिरछी सी लकीर है, मुड़ी हुई तिरछी सी लकीर को पेश कहते हैं। अब देखो, इसका निशान मैं नीचे नाम लिख रहा हूं, जबर जेर
क्या बन गया? पेश। जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश। हर्फ के ऊपर तीसरी लकीर को जबर कहते हैं। हर्फ के ऊपर तीसरी लकीर को, हर्फ के नीचे तीसरी लकीर को, हर्फ के नीचे तीसरी लकीर को, हर्फ के ऊपर मुड़ी हुई तीसरी लकीर को पेश कहते हैं। जबर जेर पेश, इन तीनों को मिला के इन तीनों का एक नाम है पड़ी हरकत। क्या नाम है? पड़ी हरकत। क्या नाम है? पड़ी हरकत। क्या नाम है? अब देखो ये हर्फ के ऊपर पड़ी है, खड़ी है, खड़ी यूं होती है ना, ये बा है, ये खड़ी है, समझ आ गया? ये पड़ी है, बा पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, समझ आ गया? हाँ, तो क्या खुलासा निकला? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। फिर हरकत की कितनी किस्में हैं? नंबर एक खड़ी हरकत, जैसे ये हरकत खड़ी है, और नंबर दो खड़ी हरकत, नंबर दो खड़ी हरकत, नंबर दो खड़ी हरकत को हम इंशाल्लाह बाद में जाके पढ़ेंगे, तो खड़ी हरकत की पहचान भी इंशाल्लाह आगे हो जाएगी। अभी हमने क्या, किस चीज को देखना है? पड़ी हरकत को। किसको देखना है? पड़ी हरकत को। तो हर्फ के ऊपर तीसरी लकीर को, हर्फ के नीचे तीसरी लकीर को, हर्फ के ऊपर मुड़ी हुई तीसरी लकीर को जबर जेर पेश, इन तीनों को क्या कहते हैं? पड़ी हरकत कहते हैं। 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 क्या कहते हैं? पड़ी हरकत को पढ़ते वक्त हमने तीन बातों का ख्याल रखना है। कितनी बातों का? पड़ी हरकत को पढ़ते वक्त हमने क्या करना है? तीन बातों का ख्याल रखना है। नंबर एक, हमने मारूफ पढ़ना है। क्या करना है? अब देखो, मारूफ पढ़ना है। क्या करना है? नंबर एक मारूफ पढ़ना है। नंबर एक। नंबर दो, बगैर झटका दिए। नंबर दो, बगैर झटका दिए पढ़ना है, बगैर। नंबर तीन, खींच कर नहीं पढ़ना, बगैर खींचे। समझ आ गई? जबर जेर पेश को पड़ी हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को, जबर जेर पेश को, जबर जेर पेश को पड़ी हरकत को पढ़ते वक्त तीन बातों का ख्याल करना है। नंबर एक, मारूफ पढ़ना है। मारूफ का मतलब यह है कि हुरूफ को सही अदायगी के साथ पढ़ना है, हुरूफ को। अब देखो, मसलन बा जबर ना, बा पेश बु, बा पेश, अब इसकी अदायगी है बु, बु, बा पेश बु, ठीक है। आप मजहूल पढ़ते वक्त क्या करते हैं? दो पढ़ते हैं, बो पढ़ते हैं। क्या करते हैं? बा पेश बो, बा पेश, ये बो नहीं पढ़ना, समझ आ गई? ऐसे ही दाल पेश दो पढ़ते हैं, दाल पेश दो पढ़ते हैं, हालांकि ये दो नहीं है, दू है, बू दू, यूं। मजहूल किस तरह? वो पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, जैसे अलहम्दो, अलहम्द, उधर से हा भी ठीक नहीं पढ़ते, उधर से दाल को मजहूल पढ़ते हैं, अलहम्दो, हालांकि क्या है? अल्हम्दु,
अलहम्दु, समझ आ गई। ना बूदू, ना बूदू क्या पढ़ते हैं, ना बोदो, ना बोदो, बो को भी बा को भी मजहूल पढ़ दिया और दाल को भी, तो पढ़ी हरकत को पढ़ते वक्त इसलिए मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना है, इस बात का ख्याल रखना है। समझ आ गई, इतना पता चल गया। मारूफ क्या होता है कि उसकी अदायगी को गलत करना, हरूफ की अदायगी को अजमियों की तरह पढ़ना, अरबियों की तरह ना पढ़ना, ये क्या है, गलत है। हाँ, अरबियों की तरह पढ़ना है, वो भी ऐसे पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु, दू पढ़ते हैं वो, और अजमी क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दो गलत है, ना बो दो, ना बो दो, ये भी गलत है। समझ आ गई, मारूफ का पता चल गया क्या होता है। और बगैर झटका दिए पढ़ना है, बगैर, अब देखो मैंने ये लिख दिया ता जबर ता, ता जेर ता पेश तू। अब हमने यहां मारूफ भी नहीं पढ़ना, झटका भी नहीं देना, मारूफ भी नहीं पढ़ना, झटका भी नहीं देना। अक्सर बाज़ औक़ात जब उनको बताया जाए कि इसको खींचना नहीं है तो फिर झटका देना शुरू कर देते हैं। ता जबर ता, ता जेर ती, ये झटका लगा, यूं झटका नहीं लगाना। ता जबर ता जेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, ये इस तरह नरमी के साथ पढ़ना है, झटका नहीं देना, सख्ती के साथ, शिद्दत के साथ नहीं पढ़ना। मारूफ भी नहीं पढ़ना, ता पेश तो भी नहीं पढ़ना। दो बातें समझ आ गई, बगैर खींचे और बगैर झटका दिए, बगैर मारूफ पढ़ना है, बगैर झटका दिए पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है बगैर झटका दिए, उसके बाद है बगैर खींचे पढ़ना है, बगैर। अब देखो सा जबर सा, सा देर सा पेश तू। अब देखो बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है, इसको उलट देख लो, बगैर खींचे सा जबर सा देर सी, सा पे सू, यूं नहीं पढ़ना। समझ आ गई, सा जबर सा देर सी, सा पे सू, सा सी सू, इतनी बात समझ आ गई। खींचना नहीं है, अब खींचा तो नहीं है हमने, अब देखो झटका भी नहीं देना, ता जबर ता ती तू, यूं भी नहीं पढ़ना, ता जबर ता देर ती, ता पेश तू, ता ती तू। दो बातें समझ आ गई, खींचा भी नहीं, अब हमने झटका भी नहीं दिया, और हमने मारूफ पढ़ना है, मजहूल भी नहीं पढ़ना, मारूफ पढ़ना है, मजहूल भी नहीं पढ़ना। अब देखो इसी को बा जबर बा जेर बा पेश बू पढ़ना है, बो नहीं पढ़ना, बा पेश बो नहीं पढ़ना, ठीक है। बा पेश बू, बा बी बू, दाल जबर दाल जेर दाल पेश क्या बन गया, द दी दू, दो नहीं पढ़ना, दो नहीं पढ़ना। समझ आ गई। हाँ, मारूफ मजहूल का क्या मतलब होता है कि मजहूल नहीं पढ़ना, दो ना बो दो, यूं नहीं पढ़ना, बू पढ़ना है, दू पढ़ना है, अल्हम्दु अल्हम्दु ना बूदू, और बगैर झटका दिए ता ती तो नहीं पढ़ना, और ता ती तो भी नहीं पढ़ना, ता ती तो यूं पढ़ना है। समझ आ गई, और खींचना भी नहीं है, सा सी सू, यूं भी नहीं पढ़ना। समझ आ गई सबको। अब देखो इसी बात को समझो, अब फिर एक दफा तो रहा, तख्ती नंबर 3 पढ़िए हरकत, तख्ती नंबर 3, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, जबर जेर पेश को, जबर जेर पेश को हरकत की, हरकत की, हरकत की। नंबर 1, नंबर 2 खड़ी हरकत, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 हाथ के ऊपर तीसरी सी लकीर को, हाथ के नीचे तीसरी सी लकीर को, हाथ के ऊपर मुड़ी तीसरी सी लकीर को, जबर जेर पेश को खड़ी हरकत कहते हैं, जबर जेर पेश को खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल करना है, 3 बातें सामने रखनी है। नंबर 1 मारूफ पढ़ना है, नंबर 1 मजहूल नहीं पढ़ना, ना बूदो यूं नहीं पढ़ना, ना बूदू, और बगैर झटका दिए पढ़ना है, ता ती तू नहीं पढ़ना, ता ती तू यूं पढ़ना है नरमी के साथ, और बगैर खींचे पढ़ना है, सा सी सू यूं नहीं पढ़ना, सा
सी सु। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, पढ़ते हुए क्या करते हैं, इसको कहते हैं हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, यूं गलत है। सा जबर सा, सा जेर सा पेश सु, सा सी सु। पता चल गया। एक और कायदा, इधर तवज्जो के साथ, मैंने एक और हर्फ लिखा, इधर देखो, इसको कहते हैं रॉ। क्या है? और एक और हर्फ लिखा मैंने, इसको कहते हैं रॉ। एक और हर्फ मैंने लिखा, इसको कहते हैं रॉ। रा के ऊपर जबर या पेश आ जाए तो मोटा करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? रा के ऊपर जबर या पेश आ जाए तो रा को मोटा करके पढ़ेंगे। रा को मोटा करके पढ़ेंगे। रा के नीचे जेर आ जाए तो क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। रा के नीचे जेर आ जाए तो क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। जैसे रा जबर रो, रो पढ़ो जरा, रा जबर रो, रा पेश रू। हाँ, होठों को थोड़ा गोल करना है, मुंह के अंदर थोड़ी सी हवा भर जाए। रा पेश रो, रू। अब देखो रा जेर री, रा जेर, रा के नीचे जेर है तो इसको क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। रा जेर री, रा जेर री। अब देखो मुंह गोल नहीं हो रहा, रा जेर री। अब रुई नहीं करना, रुई ये गलत हो जाएगा। रा जेर री, रा को बस जबर या पेश आ जाए तो रा को, रा के नीचे जेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों समझ आ गया? प्यारे बच्चों समझ आ गया? अस्सलाम वालेकुम।